तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नाम वर्ब निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान है आसपास में, कहीं कब्रिस्तान है। बस्ती यहाँ है, पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान को एक सहाबी जब भी देखते थे 2 रकात पढ़ लेते थे। कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया, कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया। सहाबी से पूछा गया कि आप कब्रिस्तान देख करके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं? क्या ये जो कब्र के अंदर मुर्दा है उसके दिल में हसरत होती है, काश कि मुझे भी 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलता और मेरी नेकी में इजाफा होता। जानते एक तलवार होती है, तलवार से सर कट जाता है, लेकिन हमारी उम्र को तलवार से काटने वाली कौन सी चीज है जानते हैं? ये रात है, ये दिन है। जैसे रात कटती है मेरी उम्र को काट देती है, जैसे ही दिन गुजरता है मेरे जिंदगी के हिस्से को काट देता। ध्यान से रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। 2 टंकी होती है, एक में टोटी है, एक में टोटी है ही नहीं। जिस टंकी में टोटी है उसको खोला गया, पानी निकला, और जब पानी निकल गया तो बंद कर दिया। उस टंकी का पानी बचा हुआ भी है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा। एक टंकी ऐसी है कि उसमें टोटी ही नहीं है, पानी रिस रहा। यही हमारी जिंदगी की मिसाल है। वो रिस रहा है, रिस रहा है। आज बचपन में है, कल जवान होंगे, और आज जवान है, कल बूढ़े होंगे। उसके बाद आखिरी स्टेज कब्र है, उसके बाद हशर है। हशर में खुदा के सामने खड़ा होना है। जिंदगी दी, कहां आबाद किया? जवानी दी, कहां बर्बाद किया? माल कहां से कमाया? इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जवानी है तब तक जिंदगानी है। जैसे ही जवानी गई जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, सबसे ताकतवर, पावरफुल जो सरमाया आदमी के पास है वो जवानी का है। जवानी गई, जिंदगानी गई। लेकिन जवान को शैतान 2 धोखा देता है। पहला धोखा क्या देता है? उसका इरादा हुआ मुझे नेक काम करना है, तो शैतान कहता है यार जल्दी क्या है, नेक काम करना है ना, कल करना। कल के ऊपर टाल दिया, वो नेकी गई हाथ से। शैतान दूसरा धोखा देता है जवान को, ऐ जवान गुनाह छोड़ना है, सही बात है, लेकिन आज कर लो, कल तौबा कर लेना। जवान फिसल गया, उसके हाथ से नेकी भी गई, उसके हाथ से तौबा भी गया। याद रखो, मैं अपने जवानों से कहता हूं, मुकेश अंबानी दुनिया का 3रा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना जरूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले। आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले, उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती।
इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही न मिले। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के तात में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम वर्ब निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बराबर आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह सुन रहे हैं जैसे पत्थर हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको रूहानी ताकत ने पत्थर बना दिया है। अब सीधे मैं आपका जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान ही पहुंचा देता हूं। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं और जल्दी से इसको मुकम्मल कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, हुकूमत चली जाएगी आपकी। औरत को पैर के नीचे रखेंगे, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। एक आदमी मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दमाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है, मुझको ये माफ नहीं करेगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तीसरी बेटी से कहा कि बेटी तुम कबूल कर लो। तो तीसरी बेटी सामने आई, उसने कहा अब्बा हुजूर, इस रिश्ते को मैं सर आंखों पर रखती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे अंदर ऐब भी है, मेरे अंदर हुनर भी है, और मेरा बाप बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, और मैंने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। जब रुखसती का वक्त आया, बेटी की शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, तो उसने शर्त रख दिया जब तक बस्ती की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊंगी। बस्ती में 40 साल की लड़ाई चल रही थी, 40 साल से।
एक बस्ती की लड़ाई दूसरी बस्ती से 40 साल से चल रही थी। तो उस लड़की ने शर्त रख दिया, मैं इसी शर्त पर जाऊंगी जब दो बस्ती की लड़ाई जो 40 साल से चल रही है खत्म होगी। अब उसका शौहर सोचता है, यार ये लड़ाई जारी रहेगी तो मेरी बीवी तो रुखसत होकर के आएगी ही नहीं। 3000 ऊंट लेकर के वो दूसरी बस्ती वाले के पास गया, कहा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये ऊंट ले लीजिए और लड़ाई को खत्म कीजिए, वरना मेरी शादी अधूरी ही रह जाएगी, मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकूंगा। वो लड़ाई खत्म हो गई। एक बच्ची की होशियारी से 40 साल की लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। आमीन आमीन। ध्यान से रखिए, रिश्ता आया। आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 बार साबुन लगाती है, किसी तरह यह काला बेटा गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो काला गोरा नहीं होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद समझती है। ध्यान से रखिएगा, रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा, क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में जरा मुंह देख लो 72 मरतबा, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूं, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूं। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूं कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूं। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा। बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो लड़का जरूर है, सोने की दुकान जरूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा।